अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुशामदीद। मैं हूँ शजिया न्याजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हज़ब तहरीक इंसाफ के जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिले वो बददिल हैं और एहतजाज कर रहे हैं बनी गाला के सामने, सारे रास्ते उन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि बददिल होना, थोड़ा डिसअपॉइंट होना, थोड़ा हर्ट होना, ये फितरी बात है। जैसे कहते हैं कि बहादुर को भी ना खौफ होता है, ऐसा नहीं है, ये इंसानी फितरत है खौफज़दा होना, ख़तरा देख के, लेकिन वो खौफ को ओवरकम कर जाता है, वो इसलिए बहादुर है। सही। इसलिए इस मामले में दुख होना, हर्ट होना, क्या आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बददिली होना, फितरी बात है। इसको ओवरकम करने का मतलब है कि आपको अपने मुल्क से मोहब्बत है। ट्रू। अब अपनी ज़ात तो अजीज़ होती है बंदे को, लेकिन इसका मतलब ये है कि मुझे अपना वतन अपनी ज़ात से ज़्यादा अजीज़ है। एक बात, ये बेसिकली पीटीआई के दस्तबाजू हैं, ठीक है, ये इमरान के भाइयों बेटों की तरह हैं, ठीक। और हुकूमत अगर कल इनको मिल जाती है तो उसमें बेशुमार ज़िम्मेदारी हैं, जहाँ आप परफॉर्म कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। सो वो उसमें तो कोई कसर नहीं है, राइट। इनको। और देखो 4300 के करीब, 4300 के करीब एप्लीकेंट्स थे और को 1000 के लगभग इन्होंने कहा टिकट देने को। मुझे फिगर्स का सही अंदाज़ा नहीं है। तो जाहिर है इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इनको इकट्ठा होना चाहिए, एक मखसूस ख़ानदान से पाकिस्तान को और बिलखुसूस पंजाब को निजात दिलाने के लिए। ये इनकी वफा का, हया का, आली ज़रफ़ी का, कमिटमेंट का इम्तिहान है और कुछ नहीं। एंड आई एम 100% श्योर कि ऐसा नहीं है कोई नज़रअंदाज कर दिए जाएंगे। हुकूमत बहुत वसी और इस चीज़ होती है, तो उनको भी चांस मिलेगा। बिल्कुल। इनको पूरा मौका मिलेगा अपना आप दिखाने का, परफॉर्म करने का। लोकल बॉडीज़ को पीटीआई, मेरा ज़ाती ख्याल है कि बहुत ज़्यादा एम्पावर करना चाह रही है, स्ट्रेंथन करना चाह रही है। तो पता नहीं, ठीक है, अफसोसनाक बात है। तो मुझे तो वलीद इकबाल का सुन के मुझे हैरत हुई है, मुझे अभी तक केस की समझ नहीं आ रही। सो हौसला रखें, अगर वतन से मोहब्बत की ये कीमत भी नहीं दे सकते तो फिर ये मिली नगमे वगैरह सुनने आपको भी मौका दिया जाएगा। अच्छा साहब, हमने रेहाम खान की किताब के हवाले से बात की थी अपने पिछले प्रोग्राम में। उस हवाले से जमायमा ने अपनी ट्वीट में कहा है कि रेहाम खान की किताब अगर लंदन में पब्लिश हुई तो वो उस पर हद तक इज्जत का दावा करेंगी। अच्छा देखें, वो तो खैर एक और बात है टेक्निकल। वो जमायमा बहुत ग्रेसफुल, बहुत ग्रेसफुल, बहुत एलिगेंट। और दुख मुझे इस बात का है कि ये हमारी बहू, बेटी, बहन, ठीक है, तो जैसे बिहेव किया अब तक करती आ रही है रहमा। अच्छा एक मैं यहाँ बात एक तस्हीह कर दूँ, ये कोई बददियानती से, बदनीयती से एक बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरा कोई क्लिप निकाल के चला रहे हैं जिसमें तासुर ये मिलता है कि मैंने रेहाम को कभी मादर मिलत मोहतरमा फातिमा जना के साथ तशबीह दी। बिल्कुल गलत और बकवास है ये, पूरा निकलवा लो, किसी और चला गया नहीं, मुझे याद है, लेट मी, तो मैंने ये बात की, कहा मैंने ये था, वो कुछ लोग उस वक्त कह रहे थे ना कि रेहाम क्यों पॉलिटिक्स में, तो मैंने कहा कि अगर मोहतरमा फातिमा जना अपने भाई का हाथ बटा सकती हैं एक कॉज में, तो एक वो बीवी होके क्यों नहीं कर सकती। मैंने ये कहा था, मैंने रेहाम को, मैं पागल हूँ, फातिमा जना करार दे देता मैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने किताब की बात की तो ये बिल्कुल इसका सत्यानाश हो गया किताब का। ये अल्लाह माफ़ करे, फोश नीम फोश किस्म के लतीफ़ों का मजमुआ रह गई है। और मुझे एक गीत याद आता है। ये किताब हमारे यहाँ पंजाबी में ख़ास तरीके से बात की है कि ये किताब कच्ची टूट गई है। अच्छा, वो एक बड़ा मशहूर गीत है, कच्ची टूट गई जिन्हां दी यारी,
वो पतना थे रोन खड़ी हैं। अब ये चीख पुकार या कोई इस तरह के लिए और नहीं, कुछ नहीं। साहब हसन अस्करी निगरान वज़ीर आला पंजाब बन गया। कुछ लोग ये मशवरे दे रहे हैं कि अस्करी साहब बतौर स्कॉलर जो थे वो अपनी इज्जत पर इक्तफा करते, वो इसमें क्यों आ गए? ये जो मशवरे देने वाले भी मेरा ख्याल है कुछ स्कॉलर्स ही होंगे जी। ये खुद दो कौड़ी की 2-2 टके की नौकरियां करते हैं, दुमे हिलाते हैं। एक ब्यूरोक्रेट के सेक्रेटरी होता है ना जी, अगर आप इंफॉर्मेशन में कहीं कुछ भी जी बिल्कुल, तो एक सेक्रेटरी बॉस होता है ना जी। तो ख़ुद तो ये घटिया तरीन सतह पे भी, और फिर इनके स्कैंडल्स भी बनते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि हसन अस्करी जिस लेवल का वो बंदा है जी, मैं तो इकोनॉमिक्स में था, ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करते थे, जिस लेवल का वो इंटेलेक्चुअल है तो और जिस किरदार का वो शख्स है ये, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो तस्सुबात से बालातर होते हैं। मतलब मैं अगर किसी को पसंद करता हूँ या ना पसंद करता हूँ, मेरे हाथ में आप तराजू थमा दोगे तो मेरे से डंडी नहीं मारी जाएगी, ठीक है। ये उस कैलिबर का आदमी है। लेकिन ये जो लोग इतराज़ कर रहे हैं ना, खुद बौने हैं ये। अभी नून लीग ये सारे उनके खिलाफ लिखता रहे हमारे ज़हनी तौर पे पस्त लोग हैं। भले लिखता रहा हूँ मैं, मुझे अगर कोई बंदा पसंद, लेकिन अगर उसके मामले में मैंने कोई फैसला करना हो जिसका ताल्लुक उसके करियर, मुस्तकबिल, ज़िंदगी, इज़्ज़त के साथ हो, तो खुदा की कसम सवाल ही नहीं पैदा होता। और हसन अस्करी इज़ द टाइप जो इस बात को मेंटेन करे। मुझे एक बात का एतराज़ है, मैंने आज अखबार ठीक से देखे नहीं, ये पुरानी ब्यूरोक्रेसी अगर मौजूद है ना तो फिर मेरे जैसों का मुजरिम होगा ये वज़ीर आला। उखाड़ पछाड़ करो, इनको निकाल के, पेड लोग हैं ये सारे, ये उनके जो वफादार हैं, ज़ाती वफादारियों पे यकीन रखने वाले लोग, उनसे जान छुड़ाए। प्रेसिडेंट ममनून हुसैन साहब का कहना है कि सीपैक ने पाकिस्तान की तरक्की को तक़वियत दी है। देखें, सीपैक हो गया, ये चाइना के साथ दोस्ती, पहाड़ों से पता नहीं ऊँची, समुद्रों से गहरी, शायद से मीठी जी, चराते से कड़वी, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अजीब फिल्मेरिए के मरीज़ हैं ये। देखो, कौमों मुल्कों के दरमियान मफादात के और ज़िंदगी में भी जो म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है ना, भाइयों के दरमियान भी उससे नहीं होता। कारोबार में भी अगर दो सके भाई भी, वो ये मुल्क हैं, कोई इंसान बने भाई। अपनी हज़ारों साल की तारीख में चीन पहली बार अपनी सरहदों से बाहर आ रहा है। बिल्कुल। और बात सुनो, सुपर पावर हज़ारों मील दूर बैठी हो ना तो जीना दूबर कर देती है। ये आपके सराहने पहलू में है, तो होश करो। और एक बात देखो, बड़ी दिलचस्प बात है, चाइना का जो रकबा है वो कनाडा और अमेरिका के रकबे के तकरीबन बराबर है, 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। कैन यू, अच्छा, आबादी कितनी, यानी रकबा कितना, पहले ये 9.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। हाँ, साइज देखो, आबादी 1 अरब 41 करोड़, ठीक है। अ सुपर पावर इन द मेकिंग। अब अपना आप देखो, साइज आपका 7,96,000 मुरब्बा किलोमीटर, जरा अंदाज़ा लगाओ। और आबादी सिर्फ आबादी 21 करोड़ से कम, वो क्या 1 अरब 41 करोड़। वो कोई खुदा का खौफ करो, होश करो, तुम्हारे दिमाग ठिकाने नहीं। सी पैक मैं देखो, मैं इशारों में बहुत कुछ कह चुका हूँ। और अब सूरत हाल ये है, जो पाकिस्तान पे कोई 92 अरब डॉलर का कर्ज है, ठीक है, ये अब देना भी है। लेने वाले क्यों संगीन तरीन शराइत नहीं मनवाएंगे? बिल्कुल। ये आपके थ्रू देखो, अब आपके व्यूअर्स, हमारे बहन भाई, बड़े छोटे बुजुर्ग, खुदा का वास्ता है, गौर करो। ये नवाज शरीफ अंदर जाएगा कि बाहर आएगा तो इसकी रिकवरी होगी या नहीं होगी, तो कौन हुकूमत बनेगी,
ये सोचने वाले सवाल हैं। ये 92 अरब डॉलर जो बढ़ के अब ये 100 अरब, अच्छा ये वेनेजुएला, यूक्रेन, यूनान, ये वो इस तरह, मतलब दिवालिया होने से कितना दूर हो आप, अगर कोई मुआवजा नहीं होता, कोई करिश्मा नहीं आप दिखा देते, कितनी दूर। अच्छा, ये आलमी इदारे आपके दोस्त हैं, दुश्मन हैं? क्या ये आपके दुश्मनों के, या जो आपको नापसंद करते हैं या आपके हरीफ हैं, कहीं ये उनके ज़्यादा करीब तो नहीं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं को बात मनहूस करना नहीं चाहता, ठीक है? अच्छा, ये तो है सूरत हाल, ग्राउंड रियलिटी। अब इसमें एक सूरत है, चलो उस मफरूज़े पे बात करते हैं कि चाइना आपको बेल आउट करता है, ठीक? तो चाइना अगर आपको बेल आउट करता है, मैं ये नहीं कहता कि आप उसकी कॉलोनी बन जाओगे, लेकिन आप ताल्लुक, रिश्ते का ज़रा तनासुब तो देखो। ये आलम चन्ने और कौडू बराबर नहीं होते। ये बराबरी की सतह के लिए बराबर होना ज़रूरी होता है। या चलो कोई 19-20, 18-20 का तो मुल्क जो है वो इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल, मैं ये किसी भी बात, नाजुक हालात, ये वो वगैरह होश करनी चाहिए। बिल्कुल, इनसे तो, जान छुड़ाओ। बात सुनो, आप तो इशारों में बात करते हैं ना। ये तो एक आर्टिकल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो रिपोर्ट है, उसमें वो कहते हैं कि तकरीबन 50 अरब से ज़ायद बिलियन डॉलर की तो ये मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ सीपैक के लिए। आप देखते जाओ, मैं बहुत सी बातें नहीं कर रहा। वो कहते हैं ना कि अक्लमंदों के लिए इशारे काफ़ी होते हैं। तो मैं ये, आप यकीन करो, मैं हर पाकिस्तानी से मुखातिब हूँ, और कोई इसमें कोई नून लीग नहीं है, कोई पीपल्स पार्टी नहीं है, कोई पीटीआई नहीं है, कोई नवाज शरीफ नहीं है, कोई इमरान खान नहीं है, कुछ नहीं। मैं, देखो, अपने बच्चों पे रहम खाओ। तुम बहुत महज़्ज़ब कौमों की गुलामी देखी है तुमने। सब कर्जों की बात हो रही थी, तो कर्जों कितने खौफनाक बढ़ने में अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, तो किस हुकूमत का ज़्यादा कसूर है? कौन जिम्मेदार है? देखो, बात सुनो, मैं झूठ बोलता हूँ, आप झूठ बोलते होगे, मुझे नहीं पता। आदाद व शुमार झूठ नहीं बोलते, और ख़ास तौर पे इस लेवल पे इस तरह के। ये बोसा मर्ग साबित हुआ है। ये आई लव यू टू, वो जो सारे ला के बातें, मैं क्या करूँ इनका। इन्होंने बर्बाद किया इस मुल्क को बहुत बुरी तरह, कोई कसर छोड़ी नहीं है। फिगर्स की बात करते हैं, आदाद व शुमार की। परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत रही तकरीबन 9 साल, ऐसा ही है? बिल्कुल। अच्छा, तो 9 सालों में सिर्फ 4 अरब डॉलर का वो पीछे बड़ा गंद था। इसके बावजूद 9 साल में सिर्फ 4 अरब डॉलर, यानी 34 से बढ़ के 38 अरब डॉलर हो गया कर्ज। अच्छा, ठीक, सिर्फ 4 अरब। ये मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ साहब। पीपल्स पार्टी 5 साल में 38 से 56, ज़रा गौर करो, 38 से 56। ठीक है, अब फैसला आप कर लो। नवाज शरीफ का नाम लेते हुए ना मुझे, मेरा ब्लड प्रेशर, अब इस बंदे ने 5 सालों के अंदर 36 अरब डॉलर का इजाफा किया कर्जों में, यानी ये 56 से उठा के 92 अरब पे ले गया। यार, इसने किया क्या? ये फैक्ट्स हैं। इसने किया क्या है? और ये पूछता है मैंने किया क्या है, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ठीक है, अब तो मुल्क को किसने खाया है, किसने खांचे मारे हैं, किसने छुरियां मारी हैं, किसने खंजर घोंपे हैं, ये आदाद शुमार मेरे नहीं है भाई। इसलिए मैं आपको मैं एक और दास्तान सुना दूं कि 13 साल में इसमें असल बात जो सुन की, कर्जा मर्जा, इस कर्जे की कोई ना कोई कीमत है। सिर्फ कर्ज ही नहीं होता, कर्ज के साथ भी कुछ चुकाना पड़ता है। इस कर्ज की कीमत है, ये कौन चुकाएगा, और वो कीमत किन किन शक्लों में हो सकती है। बिल्कुल, वो माशी इक़्तिसादी, वो ब्लैकमेलिंग की सूरत में हो सकती है, आपका कोई असासा छीनने की सूरत में हो सकती है, वो आपको बिल्कुल क्रिपल करके, एक, मैं क्या कहूँ, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक के मैं कहता हूँ कि जी कॉलोनी बन जाओ किसी की। तो ये सूरत हाल है, और ये दिन ही है। अब
ये कुछ सालों महीनों का मामला नहीं है, दिनों का मामला है। देनी है किस्त पहली अदा करनी है, पहली ऐसे ही किस्तें है। आपने और आप देनी ये देखिए कि 13 साल में बनने वाला न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, उसके क्या हालात, बारिश हुई, टपकना शुरू हो गया, न्यू झील का इस्लामाबाद सवाल। नहीं, हाँ झील की तरह नहीं हो गया। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट ने लीक किया, जिनके अंदर को थोड़ी सी भी हया होगी और मुल्क की मोहब्बत होगी, वो समझ गए होंगे कि ये नून लीग लीक कर गई है, उनकी गुड गवर्नेंस, ये उनकी गवर्नेंस लीक कर गई है, ये उनकी वोट से मोहब्बत लीक कर गई है। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट, देखो बात सुनो, गरीब आदमी सब जानते हैं ना, मैं कोई चांद की बात तो नहीं कर रहा ना। 3 मरले का घर बनाए ना, झुग्गी बनाए ना, दर्द दिल होता है ना, अपना पैसा होता है, अपने बच्चों ने रहना होता है, वो आपका असासा होता है, भले इतना सा हो। उसकी छत लीक नहीं करती, खुदा की कसम मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी ने झोंपड़ी बनाई हो या किसी ने 3 मरले का घर बनाया हो और उसकी छत लीक कर गई हो पहली बारिश पे। तो अच्छा हिसाब लगाओ, ये अगर 37 अरब का प्रोजेक्ट था, एक जो 81 अरब में मुकम्मल हुआ, ठीक है, 37 अरब का, इसमें सिर्फ 10% खाया गया हो तो वो 8 अरब से ज़्यादा बनता है। 25% खाया गया हो तो वो 20 अरब 20.25 अरब। यहाँ तो पढ़े लिखों को समझ नहीं आनी अरब कितना होता है, ठीक है, वो अरब शहजादा ही समझ रहेंगे, कतरी मतरी। अच्छा, वो यहाँ तो 50% से कम खाता ही कोई नहीं, तो सोचो सही। और ज़रा पता करना, मैं कहना नहीं चाह रहा, तो मेरे पे तो वैसे ही ठप्पा लगा हुआ है, नहीं पता करो कि ये ठेका किसके पास था, वो सामने आ जाए, किसने बनाया है और किसने कमाया है कि लीक कर रहा है वो। सही, ठीक है, ये जमहूरियत लीक कर रही है। आई थिंक साहब ये तो अवाम को पता है, हमारे देखने वालों को, कि ये प्रोजेक्ट किसके पास था। इसी नोट पे अपने व्यूअर्स से चाहेंगे लिखना ना भूलिए mm@geo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।